हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के एक ऐसे ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है बल। बल ऐसा टॉपिक है जो हाई स्कूल और इंटर दोनों में आता है। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। बल, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स। इसका डिफिनीसन क्या होता है? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, क्या कहलाता है, बल कहलाता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। एज एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई फुटबॉल है, क्या है, कोई फुटबॉल हो, वो अपनी किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। जब कोई खिलाड़ी इस पर क्या करता है, पैर से हिट करता है, तो ये अपने विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति जो है साइकिल चला रहा है, क्या चला रहा है, साइकिल चला रहा है, वो एकाएक बल लगाकर अर्थात ब्रेक मारकर उसे क्या कर सकता है, रोक सकता है। क्या हुआ, विराम अवस्था से गति अवस्था में तथा गति अवस्था से विराम अवस्था में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परिवर्तन करने का प्रयास करने का मतलब या एक क्वेश्चन ये भी उठता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है अर्थात जैसे मान लीजिए दीवार है और बोर्ड है, इसको हम धक्का देंगे, ये क्या होगा, अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे भार से इसका भार क्या है, अत्यंत गुना क्या है, अधिक है। चलिए देखते हैं हम इसका मात्रक क्या होता है। इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट जो है न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। इसका नाम न्यूटन क्यों पड़ा, इसका मात्रक, क्योंकि बल की जो है स्थापना अर्थात खोज किसने किए थे, न्यूटन वैज्ञानिक ने किए थे। कौन किए थे, न्यूटन वैज्ञानिक किए थे। और इसका प्रतीक क्या होता है, कैपिटल एन होता है, और इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, इक्विवेलेंट यूनिट जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं बल कितने प्रकार के होते हैं। आइए अब हम देखते हैं बल कितने प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। पहला आकर्षण बल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, और दूसरा प्रतिकर्षण बल, इसको हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, रिपल्सन फोर्स। चलिए देखते हैं। आकर्षण बल मतलब खींचने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, आकर्षण बल का। कोई वस्तु को अगर पकड़ कर खींच रहे हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम आकर्षण बल कहते हैं। जैसे किसी ठेले को जो है हम अपने हाथ से खींच रहे हैं, अर्थात उसमें क्या लगा रहे हैं, आकर्षण बल लगा रहे हैं। ठीक है। और दूसरा, बैलगाड़ी में जो बैल होता है और लकड़ी और उसके पहिए को खींचता है, तो वो कौन सा फोर्स लगाता है, आकर्षण बल लगाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है ढकेलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, प्रतिकर्षण बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रतिकर्षण बल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं जो हमारा बल है वो कौन सी राशि है। बल एक हमारा क्या है, सदिश राशि है। कौन सा राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें पहला क्या होता है, परिमाण और दूसरा दिशा दोनों होता है। कौन क्या क्या होता है, बल एक क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण मतलब क्वांटिटी और दिशा मतलब डायरेक्शन। आइए अब हम देखते हैं बल के प्रभाव के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं बल के प्रभाव के बारे में, कि बल लगाने पर उसमें क्या क्या वस्तु में क्या होता है, क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी वस्तु को बल लगाकर क्या किया जा सकता है, वस्तु को रोका जा सकता है। कैसे, यदि कोई बल्लेबाज है, गेंद को क्या करता है, हिट करता है, तो उसको क्रिकेटर जो फील्डर होते हैं उसको क्या करते हैं, कैच करते हैं, पकड़ते हैं, तो बल लगाकर क्या किए, रोके। अब दूसरा देखें पॉइंट हम देखते हैं, किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान हो जाती है। कैसे, यदि कोई फुटबॉल रखा है, यदि फुटबॉल यहाँ पर है, यदि कोई खिलाड़ी जो है इसको पैर से हिट करता है, तो स्थिर अवस्था से ये गतिमान अवस्था में क्या हो जाती है, चली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरी पॉइंट। किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल की चाल में परिवर्तन हो जाती है। किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु की चाल में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे यदि हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है,
यदि साइकिल का पैडल जो हम तेज़ी से मारना शुरू कर दिए तो क्या हो जाएगा, साइकिल तेज़ी से चलने लगेगी। हमको यदि हम तेज़ी से पैडल मारेंगे, बल लगाएंगे तो क्या होगा, साइकिल की रफ्तार क्या हो जाएगी, तेज़ी हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा, बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा को बदला जा सकता है। बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा को बदला जा सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, यदि कोई बॉलर जो है गेंद को क्या करता है, फेंकता है, तो उसको बैट्समैन क्या करता है, उस बॉल की दिशा को बैट के माध्यम से क्या करता है, बदल देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं पाँचवा, बल लगाकर किसी वस्तु के आकार को परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जाता है, बल लगाकर किसी वस्तु के आकार को परिवर्तित किया जाता है। एज एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास टूथपेस्ट है, ठीक, टूथपेस्ट से हम ब्रश पर अपना पेस्ट निकाल लिए, लेकिन उस टूथपेस्ट का जो है साइज़ क्या हो जाता है, थोड़ा अंदर की ओर दब जाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो पसंद होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।